हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे दो अच्छे फंड्स के बारे में, दो बेस्ट फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप 2025 में लमसम के तौर पे इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग भी नए हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएगा आपको। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लमसम अमाउंट होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एसआईपी और लमसम को जो कि अंतर है, वो सभी को पता है। नहीं, शॉर्ट में एक बार समझा देते हैं कि जो लोग पहली-पहली बार देख रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को जानना चाहते हैं, उनको चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर हो जाएँ। एसआईपी जो हम हर मंथ करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम जो हम पर्टिकुलर किसी भी अमाउंट को, वो चाहे 10,000, 5,000, 1 लाख, 10 लाख, जितना आपके पास अवेलेबल है, एक साथ में उस अमाउंट को उस किसी भी पर्टिकुलर फंड में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी एक टाइम के लिए। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जितना आपके पास टाइम पीरियड आपको देना है वहाँ पे, उस समय के लिए हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस पे हमें 10% या 15% का ईयरली बेस पे रिटर्न मिलता है, जो कि कंपाउंड होता है और हमें एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। वही चीज़ को हम लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एसआईपी हर महीने हम कोई एक पार्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्ट करते हैं लगातार। वो टाइम पीरियड आपका जो भी 10 साल, 5 साल, 15 साल रहता है, उसमें आप जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, उसको हम एसआईपी कहते हैं। यहाँ तक आपको बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि एसआईपी और लमसम क्या होता है। अब जो लोग भी यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर हो गए हैं कि हाँ, हमको लमसम अमाउंट में करना है इन्वेस्टमेंट, तो लमसम अमाउंट वाले अब इस वीडियो को समझें ध्यान से। मैंने 2 फंड यहाँ पे रखे हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए, जिसमें आप 2025 में लमसम अमाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, सारे जो फैक्ट हैं वो मैं सीधे-सीधे आपके सामने रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें ना छुपाऊँगा, ना ही मैं आप इससे छुपाना चाहता हूँ। इसके बाद मेरा वीडियो देखिए, उन फैक्ट्स को समझिए, उसके बाद खुद से जाइए चेक करिए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, लिटरली वो चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। जब आपको लगे कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, तो बिंदास जाके आप लमसम अमाउंट या फिर एसआईपी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी हम लमसम के बारे में बात कर रहे हैं, तो लमसम आप इसमें कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल होगा कि लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट हमें कितना रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा तो अमाउंट है नहीं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है हर एक फंड पे। अभी हम आगे समझेंगे कि जो हम फंड डिस्कस करने वाले हैं उसमें कितना क्या रिक्वायर्ड है। और उसके बाद मैं ये भी समझाऊँगा बताऊँगा आपको कि आप अगर करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितना अमाउंट की ज़रूरत है और कितना आपको करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने फंड की तरफ। जो हमारा पहला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रुप। इस फंड का जो फाउंडेशन है वो फरवरी 2014 में शुरू हुआ था ये फंड। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क हो जाता है। वहीं रिटर्न इसने 26.51 का अभी तक प्रोवाइड किया है। फंड साइज़ 22,897 करोड़ का इसका फंड साइज़ है और जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.54 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। मतलब एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है और कैटेगरी एवरेज से कम है, तो हम इसको एक टिक पॉइंट यहाँ पे इस पे मान लेते हैं कि हाँ, चलो ये एक टिक पॉइंट है क्योंकि कैटेगरी एवरेज से ये कम है। 22,897 करोड़ का यहाँ पे इसका फंड साइज़ हो जाता है, जो कि एक ब्रॉड फंड साइज़ है। ये बात आ गई यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास ₹500 लमसम में है तो आप वो भी डाल सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो आप 1000, 5000, 10,000 जितना आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप उतना इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए लमसम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात आ जाती है कि मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप उसमें कितना और बढ़ा सकते हैं, वो आप 500-500 करके जो आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एसआईपी के लिए भी 500 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग है और विथड्रॉल के लिए भी ₹500 तक आप यहाँ से मिनिमम विथड्रॉल कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको छोटी पूँजी से इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। तो ये कितनी बेहतर बात हो जाती है। एग्ज़िट लोड की बात कर लेते हैं, 1% का लग रहा है अगर आप 1 साल के अंदर में यहाँ से पैसा रिडीम करते हैं। तो जो लोग भी छोटी पूँजी वाले हैं, जिनको मालूम है कि हाँ, हमारे पास आज ₹10,000 आए हैं, अब ये ₹10,000 हमसे खर्च हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उनको उठा के लमसम कर देना चाहिए क्योंकि मंथली पैसा बहुत लोगों के पास नहीं होता है और बहुत से लोग मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो लमसम में कर लें।
अगर आपके पास कभी भी लमसम में कोई अमाउंट आता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सीएजीआर की बात कर रहे हैं, 1 साल में 59.61%, 3 साल में 36.62% और 5 साल में 34.83% का सीएजीआर देखने को मिलता है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। कैटेगरी एवरेज यहाँ पे 1 साल में 26.92, 3 साल में 21.60 और 5 साल में 26.37 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक ज़मीन आसमान का रिटर्न में डिफरेंस देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 99.39 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और अदर्स में 0.61 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट एलोकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे मिड कैप का है, तो 73.76 का यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है और बाकी का लगभग 18% 19% के आसपास का यहाँ पे अमाउंट लार्ज कैप में है। स्मॉल कैप में 7% के आसपास का अमाउंट देखने को मिल रहा है। रिस्क रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बीटा अच्छा देखने को मिलता है, शार्प रेशियोज़ भी अच्छे हैं और जो यहाँ पे मंथली रिटर्न की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये एक अच्छा बेटर परफॉर्मर है, जो कि डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जो कि कैटेगरी एवरेज है वो 21% का मंथली रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, वहीं पे जो ये फंड है वो 32% 0.71 के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंस एक अच्छा खासा है, 19-20 का डिफरेंस नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये था हमारा पहला फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के डेटा को हमने समझा, डेटा हमें अच्छा लगा, सारी चीज़ें सही लगी, बेटर है और लमसम अमाउंट के लिए भी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। तो लमसम अमाउंट में भी आप यहाँ पे 1000 से या 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं। 500 कौन ही इन्वेस्ट करता है लमसम में। 5000, 10,000 जो भी आपके पास बनता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, क्योंकि यहाँ पे रेशियोज़ सारे सही हैं, सिवाय स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हाई वॉलेटिलिटी दिखाता है, तो यहाँ पे बीटा उस चीज़ को सँभाल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने पैसे की सेफ्टी की जो चिंता है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में हैं, सही हैं। नेक्स्ट फंड आप देख लीजिए, दोनों में से जो आपको बेटर लगता है उसमें इन्वेस्ट करिए। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंड है हमारे पास पराग पारक फ्लेक्सिकैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड मई 2013 में शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का बेंचमार्क हो जाता है। एक था हमारे पास मिड कैप का, ये है हमारे पास फ्लेक्सी कैप का। दोनों कैटेगरी को आप समझते होंगे भली-भांति, फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। मिड कैप कैटेगरी, जिसमें मिड कैप की जो कंपनीज़ है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का मतलब होता है इसमें स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों कैटेगरी को मिला के किसी में हाई वेटेज, किसी में लो वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। क्लियर होगी? ज़्यादा के लिए आप हमारे डिटेल वीडियो में जा सकते हैं, जिसमें मैंने फ्लेक्सी कैप वीडियोज़ के अलग डिटेल वीडियो बनाए हैं और मिड कैप कैटेगरी के अलग डिटेल वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को क्लियर में समझाया है। बा अगर हम बात करें इसके रिटर्न की, तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है और अभी तक इसने 20.56 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है। इसके अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.63% का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। फंड साइज़ 84,640 करोड़ के आसपास का है, लगभग 85,000 करोड़ के आसपास का होने जा रहा है। तो एक बड़ा फंड साइज़ इस फंड का हो जाता है, क्योंकि लोग इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हैं। यहाँ पे आप 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ₹1000 उसमें जोड़ते रह सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी ₹1000 की है और विथड्रॉअल अमाउंट भी ₹1000 का है। जहाँ पे वहाँ से ₹500 से शुरू कर सकते थे, यहाँ पे आप ₹1000 से शुरू कर सकते हैं और ₹1000 से आप यहाँ पे विथड्रॉअल भी कर सकते हैं। मतलब लमसम करना है तो मिनिमम आपको ₹1000 यहाँ पे लगेगा। एग्ज़िट लोड की बात कर लेते हैं, तो अगर आप 365 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो 2% का, और 365 दिन के बाद निकालते हैं, मतलब 2 साल के अंदर में पैसा निकालते हैं, तो 1% का एग्ज़िट लोड आपको पे करना पड़ेगा। सीएजीआर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 साल में 24.59, 3 साल में 17.18 और 5 साल में 25.84 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है, जिसमें 1 साल में 19.93, 3 साल में 15.23 और 5 साल में 17.75 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है, जो लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन की हम बात कर लेते हैं, तो 78% का इक्विटी में
20% के आसपास का डेट में और अदर्स में 1% के आसपास का एसेट एलोकेशन है। मार्केट कैपिटल एलोकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें लार्ज कैप में लगभग यहाँ पे अगर हम बात करें तो 70% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 22% के और स्मॉल कैप में 4% के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। लगभग अप्रॉक्स यहाँ पे ये मैं डेटा बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, ये लार्ज कैप से चेंज होके स्मॉल कैप में हाई वेटेज हो सकता है या फिर मिड कैप में हो सकता है। डेटा कभी भी चेंज हो सकता है जो कि मिड कैप में नहीं होगा। यहाँ पे पूरी तरीके से जो फंड मैनेजर है वो फ्री होता है अपने वेटेज को ऊपर-नीचे करने के लिए अकॉर्डिंग टू मार्केट। रेशियोज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़िया है, बीटा अच्छा है, शार्प रेशियो ठीक है और मंथली रिटर्न वाइज़ भी ठीक-ठाक ये फंड है। देखिए यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का वो 16.10 का है और जो ये पारंपरिक है इसमें 16.57 का है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके डिफरेंस है, तो ठीक मंथली रिटर्न यहाँ पे है लेकिन बीट कर रहा है, ये एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। शार्प रेशियो 1 से जितना ऊपर होगा उतना बेहतर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कैटेगरी एवरेज 0.78 है और यहाँ पे 0.96 है, तो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, लेकिन ये और ऊपर होना चाहिए था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसको और ऊपर होना चाहिए। लेकिन फिर भी कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये फंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मर है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी पुराना फंड है, काफ़ी अच्छा फंड है। मैंने आपके साथ यहाँ पे कोई भी एक नया फंड ऐसा डिस्कस नहीं किया है, जिसका डेटा हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये थे हमारे 2 फंड, मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 2 फंड थे, दोनों फंड में मैंने आपको सारे डेटा आपके सामने डिस्कस कर दिए, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी, सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरे वीडियो को देखने के बाद इन सब चीज़ों पे गौर करिए, दोबारा इन सब चीज़ों को ध्यान से फिर से समझिए और अमाउंट अपना लमसम में किसी भी फंड में डाल सकते हैं। अगर पराग में डालना है तो मिनिमम ₹1000 से शुरुआत कर सकते हैं और मोतीलाल ओसवाल में डालना है तो मिनिमम 500 से शुरुआत कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है किस फंड में आपको डालना है और कितना अमाउंट डालना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट को 2025 में ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है और एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे फंड ढूँढ रहे हैं क्योंकि नया साल है, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।